पढ़ भी चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ, मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर जो बिहाइंड द सीन चलता है, क्योंकि जो टॉप फैकल्टी होते हैं वो ज़्यादातर का इंस्टीट्यूट जो ब्रांच होगा वो ब्रांच ज़्यादा बेटर होगा। अब सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो है, तो आपका 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अब आगे जेई और नीट का प्रिपरेशन के लिए आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ बताने को, पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाए और कैसे मतलब डिसीजन लिया जाए उसके रिगार्डिंग, ठीक। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो जैसे मैंने खुद अपनी जेई की प्रिपरेशन एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से किया था, ठीक। उसके बाद IISER पुणे से अपना बैचलर और मास्टर कंप्लीट किया फिजिक्स में। फिर उसके बाद आकाश बायजूस में एज ए IIT जेई फिजिक्स फैकल्टी काम भी कर चुका हूँ। तो ये सब इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं पढ़ भी चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक। तो जो भी एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा शेयर करूँगा, और आपको चूज करने के लिए कौन कौन सी बातें जो मोटी मोटी है वो ध्यान में रखना चाहिए, वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इसमें मेनली दो कैटेगरी के स्टूडेंट हो जाते हैं। एक तो वो कि जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, कि मतलब कहीं बाहर जाके किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे, मतलब घर से दूर, ठीक। दूसरे कैटेगरी क्या है कि मतलब घर पे ही रहना है और आसपास कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, ठीक। तो पहला लेट से कैटेगरी 1 लेते हैं कि अगर लेट से किसी स्टूडेंट को बाहर जाना है, मतलब अपना घर छोड़ना है और कहीं पे दूसरी जगह जाके इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे कैसे जाना चाहिए, ठीक। मैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में इसमें नहीं बताने वाला हूँ कि मतलब आप ये इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन करो। मैं मोटा मोटी कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि मतलब ये बिहाइंड द सीन है कि इंस्टीट्यूट के जो पीछे चलता है, मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर जो बिहाइंड द सीन चलता है। मैं जैसे बोला पढ़ भी चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ, तो जो अंदर की बातें हैं वो थोड़ी सी, जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा बताऊँगा, ठीक। तो जैसे कि होता ये है कि अगर आप कहीं बाहर किसी इंस्टीट्यूट में जाने वाले हो, तो देखो, एक तो ये है कि जितने भी बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स हैं, ठीक, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो, ठीक। तो उनमें से कोई भी, सब ऑलमोस्ट पैरेलल ही हैं, उनमें कोई भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ़ी वाइज आप देख सकते हो अपने प्रेफरेंस वाइज। अब सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो है लोकेशन वाइज, ना कि ब्रांड वाइज। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि लेट से फॉर एग्जांपल लेते हैं कि बेंगलुरु कोई सिटी हो गया, ठीक। तो बेंगलुरु में जितने भी ब्रांड्स होंगे वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे जितने भी ये टॉप ब्रांड्स हो गए, मतलब लेट से नाम भी लेते हैं, एलन हो गया, आकाश हो गया, PW हो गया, और भी क्या, अन अकेडमी हो गया, रेजोनेंस हो गया, फिफ्जी हो गया। तो ये जितने भी टॉप ब्रांड्स किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, ठीक। और इन्हीं सभी ब्रांड का ब्रांच अगर किसी छोटे जगह पे है, तो वो दोनों ब्रांच में डिफरेंस होता है, ठीक। ये मतलब फैक्ट है। अब ये नहीं कि PW या फिर कोई भी XYZ लेट से बोले कि एक्स इंस्टीट्यूट अगर कहीं किसी बड़े शहर में, लेट्स से मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और वही एक्स इंस्टीट्यूट किसी रिमोट प्लेस पे, तो दोनों ही मतलब सेम ही ब्रांड का दो ब्रांच में डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि जो टॉप फैकल्टी होते हैं वो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना प्रीफर करते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी को प्रीफर करते हैं, ठीक। मेट्रोपॉलिटन सिटी में इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, तो जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि मतलब बाकियों से compete कर पाए, ठीक। कोई रिमोट प्लेस है जहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो वहाँ पे का जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा डाउन ही होगा। कम फैकल्टी, मतलब बोला जाए तो कम औकात वाले फैकल्टी रिमोट प्लेस पे रहेंगे, और जो ज़्यादा औकात वाले फैकल्टी हैं, हाई पेड या फिर हाईली स्किल्ड जो फैकल्टी हैं, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले ब्रांच में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ क्या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बच्चे वहाँ का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, वहाँ से रैंक प्रोड्यूस करना है, वहाँ के पेरेंट्स जो है वो एजुकेटेड है, वो चढ़ जाते हैं मतलब इंस्टीट्यूट पे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उनको सारी खबर चाहिए। तो वहाँ का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड होता है सेम ही ब्रांड का वो अलग होता है। तो मैं ओवरऑल ये प्रीफर करूँ, मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो मतलब ब्रांच है उसको ज्वाइन करें, वो ज़्यादा बेटर होगा किसी मतलब किसी रिमोट प्लेस के ब्रांच के कंपैरिजन में, ठीक। तो जहाँ भी क्राउड ज़्यादा है, जहाँ भी मतलब इंस्टीट्यूट ज़्यादा है, जहाँ भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया या फिर कोई ऐसा भी प्लेस जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ का इंस्टीट्यूट जो ब्रांच होगा वो ब्रांच ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। मतलब उसका स्टैंडर्ड कुछ सही होगा, उसका मतलब वो सही होगा, ओवरऑल जो होगा वो सब कुछ सही रहेगा, ठीक। मैं ये बातें बताना चाह रहा हूँ, शायद चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, ठीक।
दूसरी बात ये हुआ कि अगर जो लोग घर पे रह के मतलब उनको कुछ ना कुछ मतलब कहीं ज्वाइन करना है, ठीक, तो उनके लिए तो एक तो ऑप्शन क्या है कि अगर आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है तो सबसे बेस्ट तो वही है कि वो ज्वाइन कर ले। प्लस आप ये कर सकते हो कि कोई पैरेलली ऑनलाइन मतलब कोई बैच ज्वाइन कर लें, ठीक, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके बैठ नहीं जाना है कि सिर्फ ऑनलाइन कोई बैच ज्वाइन कर लिए और उससे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। अब होगा क्या कि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ दिन तो पढ़ पाओगे, पर आपको कहीं बाहर भी निकलना है, कहीं मतलब घूमना फिरने भी जाना है, तो बेटर होगा कहीं ना कहीं आप ऑफलाइन में भी जाते रहो। ये पैरेलली फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा कि एक ऑनलाइन भी रखें और कहीं पे ऑफलाइन भी ज्वाइन करें। अब वो या तो हो सकता है कि आप स्कूल में जाओगे, बहुत सारे स्कूल जो होता है वो लोग रिमोट ले लेते हैं, मतलब फ्लाइंग कैंडिडेट ले लेते हैं। तो जो बाहर जाते हैं वो तो ज़्यादातर फ्लाइंग कैंडिडेट ही ले लेते हैं और जाके इंस्टीट्यूट में फुल टाइम वहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब जो घर पे हो तो ये कर सकते हो कि स्कूल में आप मतलब एटलीस्ट या तो डेली जाओ, नहीं तो वीकली 2-3 बार चले जाओ स्कूल में, और फिर ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो तो वो सही है कि आप बाहर भी कहीं निकल रहे हो। सिर्फ ऑनलाइन में लेके बैठोगे तो मतलब कुछ दिनों के बाद आपका रूटीन पूरा कबाड़ा हो जाएगा, ठीक, मेंटेन नहीं करना मुश्किल हो जाता है। इन द फैक्ट मतलब 90% केसेस में यही होता है कि सिर्फ आप ऑनलाइन लेके बैठे हो तो फिर कुछ दिन तो मज़ा आएगा, 10-15 दिन 20 दिन महीना दिन रूटीन से पढ़ पाओगे, फिर उसके बाद रूटीन गड़बड़ होने लगेगा, बैकलॉग आने लगेगा, फिर मतलब क्या लगेगा एक ही रूम में दिन भर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बाहर भी निकलना ज़रूरी है। तो किसी स्कूल इंस्टीट्यूट या तो छोटा मोटा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, या फिर स्कूल बेस्ड रहेगा कि स्कूल में आप एटलीस्ट 2-3 बार या फिर डेली भी ऑन द डेली बेसिस भी जा सकते हो, और कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे अफोर्डेबल बैच आज के डेट में अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख सकते हो इंस्टीट्यूट चूज करते टाइम पे, ठीक। बाकी और भी इसके रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट्स है वो नीचे कमेंट्स में बताओ, उसको मैं वहाँ क्लियर करने की कोशिश करूँगा, या फिर एक और सेपरेट वीडियो जो भी आपका और भी फर्दर डाउट होगा उसके रिगार्डिंग हम बनाएंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर IIT JEE और नीट जर्नी।